नमस्कार, आप देख रहे लास्ट लाइन न्यूज़। आज कुंवर शहजाद ने कोरोना पेंडेमिक के दौरान अपने किए गए अच्छे कामों के ऊपर बनी शॉर्ट फिल्म व डॉक्यूमेंट्री ऑक्सीजन मैन का प्रीमियर किया। इस फिल्म का लेखन व निर्देशन रूमा भामरी ने किया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। मैं फिल्म के पहले जो मेन पिलर्स हैं जिनके बगैर फिल्म बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सबसे पहले मैं ये रवि भाई हैं जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, रवि दीक्षित, और ये रूमा भामरी, इन्होंने फिल्म के जो राइटिंग वाला पार्ट और डायरेक्शन इनका है फिल्म में, और संजीव भाई ने फिल्म में एडिटिंग वाला भार संभाला है। और जो फिल्म में जिनके ऊपर जो फिल्म बनाई गई है वो कुंवर शहजाद साहब हैं, और मैं एज एन एक्टर मैंने इस फिल्म को दो पार्ट्स में जो है दो प्रेजेंटेशन में रखा गया है। एक शॉर्ट फिल्म है और दूसरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो शॉर्ट फिल्म में जो ऑक्सीजन मैन का जो किरदार किया है वो मैंने किया है, और जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो पूरी तरीके से कुंवर शहजाद साहब पे बेस्ड है। तो ये छोटा सा ब्रीफ है। और बाकी जो है फिल्म जब इसको इस तरह से किया कि बॉम्बे में हमारे कुछ दोस्त थे, यानी रवि भाई ही थे, जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला यार ये ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे एक मतलब शायद एफबी देख रहे थे आप, तो इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो नोटिसेबल है। इनको नोटिस हुआ तो इनके जो है जो दो चार दोस्त थे बॉम्बे वाले, उन्होंने नोटिस किया। तो फिर रवि भाई बोलने लगे, फिर इनसे बात हुई रूमा से कि यार ये सब्जेक्ट जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा का काम कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एटलस एक फिल्म मेकिंग करके हाँ मतलब हम एक समाज सेवा का काम करें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, और लोग जो है लोगों को करेज मिले कि अगर कुछ ऐसी परेशानी आ रही है लोगों पे तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के लोगों को सपोर्ट करें, हेल्प करें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिल्म बनाने की कोशिश की गई थी कि इससे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिले, क्योंकि इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनको जो है बाकी समाज में लोग देख रहे हैं, सिर्फ फेसबुक तक ही लोगों ने इनको देखा, तो हमें लगा कि शायद हम यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म, हमें लगा कि हमें जो है फ्री में जो लोग हैं इनको देख सकेंगे। जैसे बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें लोग जो है इतना रीच नहीं मिल पाती है, तो हमें लगा कि हम इनके लिए एक फिल्म बनाते हैं, एक छोटी सी, जिसके ऊपर उनके ऊपर बेस्ड होगी और काफ़ी लोग इनको देखेंगे और इनसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि बाकी कभी मतलब मैं चाहती नहीं हूँ कि आगे चल के हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स आए, अगर फिर भी आती हैं तो लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिले कि ऐसा ही वो भी काम करें समाज में, और लोग जो है बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े, कि घर में दबे हुए ना रहें। और इनको हाईलाइट इसलिए भी किया क्योंकि इन्होंने समाज में बहुत अच्छे काम करे, पिछले लॉकडाउन में भी और इस लॉकडाउन में भी। मेरा नाम कुंवर शहजाद है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और 2020 में जो पैंडेमिक सिचुएशन आया, जो फर्स्ट लॉकडाउन आया, उसके अंदर मैंने अपने फादर को खोया, और उसको खोने के बाद एक मतलब पापा भी मुझसे बात कहते थे कि किस तरीके से आपको लोगों को सपोर्ट करना है, कैसे रहना है, कि कब इंसान ही इंसान की मदद करता है। तो उनकी डेथ के बाद फ़ौरन मैंने एक चीज़ हमने डिसाइड किया हमारे परिवार ने कि हमें लोगों की मदद करनी है। उस वक्त हमने तकरीबन 2000 परिवारों तक हमने राशन पहुंचाने की कोशिश करी उनके घर घर जाकर। और 2021 के अंदर जो एक सिलेंडर का, जो ऑक्सीजन का एक पैंडेमिक सिचुएशन आया, जो कि एक मनीष सिसोदिया जी के ट्वीट से और उनकी बाइट से आया कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन की ख़त्म होने वाला है दिल्ली के अंदर, जो एक अफरा तफरी मची। तो मेरी एक कलीग है जो मेरे साथ, उन्होंने काम भी किया है चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, तो उनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और रात को 2 बजे उनकी कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी भी हालत में मुझे ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। मैंने वहाँ के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी 3 घंटे की ऑक्सीजन है और हमें पता नहीं ऑक्सीजन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आप ऑक्सीजन हमें भिजवाएं। मैं फ़ौरन LNGP हॉस्पिटल गया, वहाँ पर जो एम्बुलेंस थी मैंने उनसे बात किया कि भैया 1-2 सिलेंडर अगर मिल जाएँ ताकि हम वहाँ पर पहुँचा सकें। तो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का इतना कॉस्ट बताया कि वो सुन के दिमाग परेशान हो गए, लेकिन ज़रूरत थी, उस चीज़ को हमने मुहैया कराया और वहाँ पे हमने काम शुरू किया। और जब से हमने ठान लिया कि जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स मौजूद हैं, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, और दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात बोल रही है कि जो ज़्यादा बीमार नहीं है वो घर पे रहकर अपना इलाज करा पाएँ। अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो जो घर में पेशेंट ऑलरेडी है उसको ऑक्सीजन कौन देगा, उसका तो उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया।
तो उस वक्त हमने ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया सिलेंडर लाकर। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करना था। जो 100 किलो का सिलेंडर होता है, बड़ा वाला सिलेंडर 6 फुट का, 5 फुट का, उसकी नॉर्मल कॉस्ट 10,000 होती है, लेकिन उस दौरान 50-50 हज़ार रुपये के सिलेंडर वो बिक रहे थे। लेकिन हमने कोई सिलेंडर ख़रीदा नहीं, जो और किसी के पास 1 सिलेंडर था, किसी के पास 2 सिलेंडर थे, किसी के पास 3 सिलेंडर थे, वो हमने लोगों से मंगवाए और उसके बाद हमने उनको रिफ़िल कराना शुरू किया। रिफ़िल कराने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिफ़िल कैसे हो। जब हम स्टेशन हाउस जाते थे तो वहाँ पे लाइनें लगी रहती थी। अब लाइन में लगने के बाद 10 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद हमें ऑक्सीजन मिल रहा था। फिर वो ऑक्सीजन हम लेकर आते थे, फिर हम उन ऑक्सीजन को छोटे सिलेंडर्स में हम ट्रांसफ़र करते थे और फिर लोगों के घरों तक हम पहुँचाते थे। उसके बाद हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों के पास छोटा सिलेंडर भी नहीं था। अब किसी के घर में ऑक्सीजन की कमी है और उसे छोटा सिलेंडर लगाना है, वो छोटा सिलेंडर कैसे लगाए? मतलब ऑक्सीजन नहीं, अगर ऑक्सीजन आपने अवेल करा दिया तो सिलेंडर नहीं, अगर आपने सिलेंडर अवेल करा दिया तो उसकी जो घड़ी ख़राब हो जाती है वो घड़ी अवेलेबल नहीं, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो मास्क होता है फिर उसकी प्रॉब्लम। मतलब आप एक काम करना शुरू करो तो दूसरा काम आपके सिरहाने पे खड़ा हुआ है कि ये कैसे होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो पुरानी दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पे, जैसे तुर्कमान गेट पे एक टीम ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, पहाड़ी भोजला पे एक टीम डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, और लाल कुएं पे एक टीम डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, एक टीम काले महल में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब वो जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उनकी आवाज़ को ऑल ओवर दिल्ली को में पहुंचाना एक सबसे बड़ी चुनौती थी, जो कि हमने सोशल मीडिया का माध्यम हमने चुना। तो उस दौरान हम डेली शाम को एक मैसेज डालते थे कि इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे मैंने आपको 4 से 5 स्टेशन बताए, अब वो 4 से 5 स्टेशन की टीम अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन लेने जाती थी। जिस टीम को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, जिस टीम को ऑक्सीजन मिल गई, उसने मैसेज छोड़ दिया और फिर हमने उसको फेसबुक पे वायरल किया। अब फेसबुक पे वायरल करने के बाद हमने अपना नंबर छोड़ा, अब लोगों के कॉल्स आने शुरू हुए, और इसी तरीके से ये जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का काम था ये चलता गया। पेंडेमिक के दौरान उन्होंने एक नोबल कॉज के तहत काम किया। उन्हें इस बात की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। मुझे इन सब चीज़ की इंस्पिरेशन मुझे मेरे वाले साहब से मिली। 2020 में मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था और पैंडेमिक सिचुएशन में ही हुआ था इंतकाल, और मुझसे वो हमेशा कहते थे कि 18,000 से ज़्यादा मखलूक है और इसमें सबसे ज़्यादा आला तरीन इंसान है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो लोगों की मदद कर सके। और जब फादर का इंतकाल हुआ तो मैं उस टाइम बहुत परेशान था, डिप्रेशन में था कि मैं क्या करूं। लेकिन फादर की यही बात गूंज रही थी कि लोग जिनकी सैलरी 25,000 30,000 थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब ख़त्म हो चुका था, उनके घर में खाने को भी नहीं था और वो अपना हाथ किसी आगे फैला भी नहीं सकते थे। स्टार्टिंग वहाँ से हुई। हमारे परिवार ने एक निर्णय लिया कि हम लोगों की मदद करेंगे, और तकरीबन 2,000 परिवारों तक हमने खाना उनके घरों तक पहुँचाया। अच्छा, इस पेंडेमिक के अंदर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करी? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमने भी सर्वे करा था कि आप लोगों को भी जो है, और बहुत सारे जो एजेंसीज़ थी, बहुत सारे NGOs थे जो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो कुछ ऐसी परेशानी आपने भी फेस करी? शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ परेशानियां ही परेशानी थी। सबसे पहले परेशानी कि सिलेंडर नहीं, सिलेंडर मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन मिल गया उसके बाद लोगों के पास छोटा सिलेंडर नहीं, और छोटा सिलेंडर मिल गया तो जो लोग लाइन लगाते थे उस लाइन के अंदर कि पहले मुझे दे दो, मेरा पेशेंट सीरियस है। तो शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ परेशानियों के अलावा कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, इसमें जिन कलाकार ने जो है आपकी शहजाद की भूमिका निभाई है, तो उससे आप टोटल जिसने भी वर्क किया इसके अंदर, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि उन्होंने उस काम को पूरी ईमानदारी से काम किया है, और जो जुनून एक था उस जुनून को एक्चुअली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि जब ये मेरे पास आई, ये मुझसे ओल्ड फुटेज मांग रहे थे, लेकिन वो ओल्ड फुटेज हमारे पास थी नहीं क्योंकि हमें सिर्फ काम करने में बिजी थे। लेकिन जो मैंने लाइव करता था या जो वीडियो बनाता था या जो लोग खुद से फ़ोटो बना दिया करते थे, उसको लेकर इन्होंने बनाया। कुछ शॉट्स की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने अपने आप को आगे प्रेजेंट किया। अच्छा, जैसे ये फिल्म बनी तो बेसिकली जो है इसका क्या पर्पस है, क्या क्या कॉज रहा है, मतलब ये फिल्म बनाने का क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि मौत बरहक है और मौत आनी है। कोई भी इंसान खाना ना मिलने की वजह से
इलाज ना मिलने की वजह से इस दुनिया से रुखसत ना हो, जितनी हो सके कोशिश की जाए और एक दूसरे की मदद की जाए, क्योंकि जो हमने दे दिया वो कमा लिया और जो खा लिया वो गंवा दिया। तो आपको एग्जैक्टली लगता है कि आप जो मैसेज कन्वे करना चाहती थी इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू या शॉर्ट फिल्म के थ्रू आप वो मैसेज कन्वे कर पाई? हाँ, मेरी तो पूरी उम्मीद है कि मैंने इसको काम किया है अच्छे से, और जिस तरीके से हमने शूट किया है, जिस तरीके से हमने शहजाद जी के बारे में बताया है, और उन्होंने खुद से अपने इंटरव्यू में बताया कि मैंने कैसे किया, और जितनी भी फोटोग्राफ्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें कंटेंट वगैरह लेकर के हम चले हैं। पूरा हमने रिसर्च करी है इसके ऊपर, पूरा हमने 1 से 1.5 महीना दिया इसके ऊपर कि कैसे कैसे लोगों ने काम करा। और सिर्फ शहजाद जी ही नहीं, हमने बहुत सारे लोगों के बारे में उसमें बताया है। सिर्फ पर्टिकुलर शहजाद जी को ही नहीं लेके चले, हमने सोनू सूद के बारे में बताया है, बाकी जितने भी NGOs थी, कुछ कितने लोग थे जो खाना बांट रहे थे, कितने NGOs हैं जो ऑक्सीजन वगैरह दे रहे थे, हमने उनके बारे में भी बताया है कि सिर्फ एक मसीहा नहीं, बहुत सारे मसीहा थे जो इस दिल्ली में आए, दिल्ली से बाहर NCR में बाहर की जगहों पर भी जो आए, उन्होंने भी काम किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ जो है वो ज़रूर फेस करते हैं, जिसमें आपने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करी एंड हु वर्कड अलोंग विद यू इन दिस फिल्म? मैं ये बोलूँगी कि डिफ़िकल्टीज़ तो ऑब्वियसली आती हैं। जब मैंने शूट करना शुरू करा तो पता नहीं वो ऑटोमेटिकली था कि क्या था कि पुलिस की तरफ से भी मुझे बहुत सारी जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही थी मुझे। पता नहीं कि हर जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, सुनसान पड़े हुए हैं रोड, उसमें अलाउ नहीं कर सकते आप किसी को भी, इवन मीडिया भी नहीं जा पा रहा था कितनी जगहों पर, तो है ना। तो पता नहीं वो ऑटोमेटिकली क्या था कि वो चीज़ें होती चलेगी। इवन पुलिस में बोलते थे कि अच्छा आप यहाँ पे शूट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ चले जाइए, ऐसे कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, यहाँ तो नहीं जाना है आपको जो भी चीज़ चाहिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। टीम मेंबर्स के आपके नाम हु हैज़ वर्कड इन दिस मूवी विद यू? Ravi Dixit is a producer and my editor is संजीव शर्मा, एंड जिन्होंने म्यूज़िक दिया है पीयूष चौधरी, और शॉर्ट फिल्म में जो एक्टिंग करी है जावेद अब्राहम ने, और मैं राइटर एंड डायरेक्शन में मैं रूमा भामरे। Are you satisfied with the work like your actors has done in this film? Yes, absolutely, and they have done a tremendous job, and inshallah we will work together in further projects. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखे। Thank you so much.